मांडर उपचुनाव भी दिलचस्प होता जा रहा है। एक बार फिर से बीजेपी ने गंगोत्री कुजूर पर अपना भरोसा जताया है और उनको आधिकारिक तौर पे अपना उम्मीदवार बना दिया है। आपको पता ही होगा कि बंधु तिर्की की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस ने उनकी पुत्री जो है शिल्पी नेहा तिर्की पर विश्वास जताया है। इसके अलावा जो खतियानी झारखंडी पार्टी है उसने भी एक अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, नीरज ओरांव, और सीपीएम से भी एक की खबर आ रही है कि एक उम्मीदवार बने हैं। लेकिन ये दिलचस्प क्यों है? अब तक इस सरकार में 3 उपचुनाव हो चुके हैं। तीनों में जो सिटिंग सीट था वो सत्ता पक्ष के पास ही रहा, चाहे वो मधुपुर की बात करें, दुमका की बात करें या बेरमो की। अब ये जब चौथा है तो ये क्या लिटमस टेस्ट होगा सरकार का, या जो ईडी प्रकरण के बाद जो छवि खराब करने की या छवि बनाने की बात हो रही है उसका एक तरीके से जनता मोहर लगाएगी। आखिर बंधु तिर्की की ही बेटी बार बार इस बात को कह रही है कि उनके पिता के खिलाफ साजिश हुई है और जनता की अदालत में ये न्याय होगा। और क्या कुछ डिटेल है वो आपको बताएंगे हमारे सहयोगी संजय। अब जब ये है कि 23 तारीख को वोटिंग हो जाना है, 6 तक नॉमिनेशन होगा, 6 को संभवतः ये करेंगे बीजेपी के उम्मीदवार, तो अब क्या माना जाए कि ये टक्कर सिर्फ आमने सामने का रहेगा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, या ये त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबला बनेगा? नहीं, त्रिकोणीय जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर आप पिछले चुनाव की बात करेंगे जो 2019 में चुनाव हुआ था, देव कुमार धान भाजपा के प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रहे थे, और जो तीसरे नंबर पे जो उम्मीदवार जिसका सबसे ज़्यादा वोट आया था तीसरे नंबर पे, वो AMIM यानी कि ओवैसी की जो पार्टी के तरफ से उम्मीदवार थे शिशिर लकड़ा, जिनको 23,592 वोट आया था, तकरीबन 11% के आसपास उनको वोट मिला था। लेकिन अब तक जो है MIM के तरफ से कोई ऐसा उम्मीदवार ही नहीं दिख रहा है। जहाँ तक आप जो बात कर रहे हैं बाबू कि क्या ये जनता की तरफ से मुहर लगाई जाएगी, खास करके ऐसे वक्त में, तब जबकि सरकार के ऊपर कई तरीके के आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उनके आसपास के लोगों के ऊपर कई तरीके के आरोप लग रहे हैं, तो एक लिटमस टेस्ट तो है ही सरकार के लिए। और अब जबकि बंधु तिर्की की बेटी आमने सामने से चुनाव लड़ रही है, और अब भाजपा ने भी एक ऐसे उम्मीदवार ऐसे प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बनाया है जो कि एक बार मांडर से जो है वो चुनाव जीत चुकी हैं, मांडर का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। गंगोत्री कुजूर का नाम थोड़ी देर पहले ऐलान हुआ है, हालांकि हम लोगों ने ये संभावना जताई थी अपने खबरों के माध्यम से, और द फॉलोअप के दर्शकों को यह मालूम भी है कि हम लोगों ने चलाया था कि गंगोत्री कुजूर उम्मीदवार होंगी, क्योंकि उन्हीं के नाम की चर्चा ज़्यादा चल रही थी। अब देखिए कि गंगोत्री कुजूर के आने के बाद से जो है क्या बीजेपी टक्कर दे पाएगी, ऐसी स्थिति है या नहीं है, सवाल अब दरअसल ये है। तो गंगोत्री कुजूर वो नाम है जो मांडर से पहले प्रतिनिधित्व कर चुकी है, तो ऐसे में उनके पास एक वोट बैंक तो ऑलरेडी है जो कि उनसे जुड़ा हुआ भी है। लेकिन मसला एकदम स्पष्ट है कि अब तक जितने उपचुनाव, आप सिर्फ इस उपचुनाव हेमंत सोरेन सरकार की दौरान जो उपचुनाव हुआ है 3, यानी कि ये चौथा हो रहा है, 4 जो उपचुनाव हो रहे हैं अभी चौथा, तो 3 उपचुनाव की बात कर रहे हैं। लेकिन आप पिछला अगर रघुवर दास की सरकार को भी अगर आप देखेंगे बाबा, तो जो भी उपचुनाव हुए और जिनका जो भी सिटिंग सीट रहा है वही लोग जीते हैं। एक आध सीट को अगर छोड़ दिया जाए, लोहरदगा में एक आध सीट को अगर आप छोड़ आंसू वहाँ लूज कर, हाँ, तो अगर एक्सेप्शनल एक आध सीट है, लेकिन ज़्यादा सीट वही है। अगर मान लिया कि अगर कोई कांग्रेस की सीट है, जैसे बेरमो कांग्रेस की सीट थी तो कांग्रेस ही जीती, जेएमएम की सीट थी मधुपुर तो जेएमएम ही जीती। उसी तरीके से जिसकी जो सीट रही है उपचुनाव में जनता ने फिर से जो है उसी पे भरोसा किया है। ये उपचुनावों का जो है एक तरीके से अगर आप देखिएगा तो रुझान रहा है, मतलब झारखंड में खास करके। तो बीजेपी के लिए तो मुश्किल है, ये चुनौती या फिर सवाल जो है सिर्फ सत्ताधारी दल के लिए नहीं है, ये सवाल बीजेपी के लिए भी है कि अब जबकि 3 उपचुनाव आप हार चुके हैं लगातार, ऐसे में जब लगातार आप जो दावा करते रहे हैं, बाबूलाल मरांडी जैसे नेता, रघुवर दास जैसे नेता, दीपक प्रकाश के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 3 उपचुनाव हुए और वो लगातार तीनों उपचुनाव हारे हैं। अब जबकि ये चौथा उपचुनाव होने जा रहा है, तो बीजेपी के लिए भी ये प्रतिष्ठा का सवाल है। और यही वजह है कि जो पिछला उम्मीदवार रहा है उस पर भरोसा नहीं जता करके गंगोत्री कुजूर, जो ऑलरेडी पहले एक बार नेतृत्व कर चुकी हैं, हालांकि उनको पिछले दफा उम्मीदवार उनका टिकट काट दिया गया था, तो
इस बार जो है सिर्फ ये सवाल और ये चुनौती जेएमएम के लिए नहीं है। आप देखिए कि पिछली दफ़ा जब मांडर से 2014 के चुनाव में जब गंगोत्री कुजूर उम्मीदवार बनी थी तो उनको 54,000 वोट मिला था और बंधु तिर्की को 46,000 वोट मिला था, 46,595। तो मात्र तकरीबन 8-9 हज़ार वोटों का ही अंतर रहा। लेकिन इस बार जो लास्ट जो 2019 का जो चुनाव है बाबा, उसमें अगर आप देखेंगे तो बंधु तिर्की को 92,491 वोट मिला है, 92,491 वोट, और प्रतिशत में देखिएगा तो 41% वोट मिला है। तब जबकि जो एएमआई कांग्रेस के खिलाफ भी लड़े थे, जेएमएम के भी खिलाफ, बीजेपी के भी खिलाफ, सबके खिलाफ। आप देखिए कांग्रेस महागठबंधन के तरफ से सनी टोपो उम्मीदवार थे, जिसमें कांग्रेस, जेएमएम और राजद भी तीनों मिलकर के सनी टोपो को उम्मीदवार बनाया। एएमआईएम के तरफ से शिशिर लकड़ा थे उम्मीदवार। जाहिर सी बात है कि अल्पसंख्यकों का वोट जो है, जो 23,000 वोट जो आपको दिख रहा है डाटा में, वो 23,000 वोट सीधे तौर पे जो बंधु तिर्की के पास जाता, जो कि 92,000 समथिंग वोटों में और जुड़ता, उस वोट में घटा। सन्नी टोपो को जो वोट तकरीबन 8,500 वोट मिला, वो भी वोट बंधु में ही जुड़ता, या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत वोट बीजेपी के तरफ जाता। तो हमको नहीं लग रहा है, जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, सरकार के लिए कोई लिटमस टेस्ट जैसा नहीं है, आसान होगा ये मुकाबला। हाँ, और 3 जो उपचुनाव लगातार जो सत्ता पक्ष जीती है, तो एक कह सकते हैं आप कि वो ज़्यादा आसान्वित भी है और ज़्यादा उन लोगों को आश्वस्त भी है कि ये उपचुनाव भी जो है वो निकाल ही लेंगे। लेकिन गंगोत्री कुजूर के बारे में एक चीज़ कहा जाता है कि गंगोत्री कुजूर का जितना पार्टी के तरफ से वर्कर का पहचान है पूरे मांडर विधानसभा में, उससे ज़्यादा उनका व्यक्तिगत छवि के चलते उनका अपना व्यक्तिगत कैडर भी है। अब देखना होगा कि जब चुनाव परिणाम आएंगे तो कौन सा दल कहेगा कि भाई हमको वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ, या कौन सा दल कहेगा कि हम सीट जीत गए। दर्शकों को हम लोग जोड़ देते हैं, चूंकि मांडर में पिछले दफ़ा आजसू का भी उम्मीदवार था, आजसू का उम्मीदवार भी तकरीबन 16,000 के आसपास वोट लाया। इस बार चूंकि आजसू उम्मीदवार नहीं दे रही आजसू पार्टी वहाँ पर, तो वो बीजेपी को उसका बेनिफिट्स मिलेगा। तो ऐसे में लड़ाई तो होगी, आमने सामने जो है, जो आपको शुरुआत का जो सवाल था, आमने सामने जो बंधु तिर्की की जो बेटी हैं, जो कांग्रेस पार्टी से महागठबंधन की उम्मीदवार हैं, जो खतियानी झारखंडी पार्टी की बात कही जा रही है कि बहुत लोकल फीलिंग उभरा है, तो क्या वो एक मार्जिन, या खासकर वो बेड़ों से आते तो बेड़ो लापुंग क्षेत्र को डैमेज करेंगे, खासकर अगर बात करें? नहीं, देखिए लोकल फीलिंग्स इसलिए यहाँ ज़्यादा मैटर नहीं करेगा मेरे ख्याल से, और स्थानीयता का मुद्दा ये नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सुरक्षित सीट है। जो भी लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वो बाहरी तो है नहीं, बंधु तिर्की हों या फिर उनकी बेटी हों या फिर खतियानी पार्टी के उम्मीदवार हों या फिर बीजेपी की गंगोत्री कुजूर हों, सारे के सारे लोग जो हैं वो यहाँ के स्थानीय हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि, और ख़ास करके तब जबकि चुनाव जब आमने सामने की हो, तो ये सब हो सकता है फैक्टर बने, मुद्दे ये करें। ये खतियानी पार्टी के लिए एक भी परीक्षा है कि वो कैसे चुनाव में अपने आप को किस पोजीशन में रखते हैं। हारना जितना अलग बात है, वो लोगों के जहन में कितने अपने आप को ये करा पाते हैं, याद करा पाते हैं, याद रखने में अपने आप को। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ ये अमित महतो का भी लिटमस टेस्ट है कि किस तरीके से उनके पार्टी का पहला उम्मीदवार परफॉर्म करता है। और सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए तो आन बान शान की बात है ही, लेकिन देखना है कि 2 महिलाएं, खासकर जो बात की जा रही है कि ये आमने सामने का टक्कर होगा, 2 महिलाएं में भरोसा सबसे ज़्यादा लोगों को किस पर है और लोग किसको अपना उम्मीदवार चुनते हैं। शुक्रिया। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in